गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर्स। सो हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट किया हुआ था एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हमने एओर्टा से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो पढ़ लिया था बेटा। सो एओर्टा जो है वो हार्ट से जाती है, दैट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, है ना। क्या लेकर के जाती है वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पूरे बॉडी को जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वेना केवा, है ना। और वेना केवा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वेना केवा जो होता है आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वापस हार्ट में ड्रेन करता है। सो एओर्टा ले करके जाती है और वेना केवा जो है वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके आता है। सो स्टडिंग अबाउट दी वेना केवा, so the superior and the inferior vena cava are the largest vein in the body and empty blood directly into the right atrium of the heart. So हमारे पास दो वेना केवा यहाँ पर दिया हुआ है, that is the superior and vena cava and the inferior vena cava। दो लार्जेस्ट वेन हैं जो डायरेक्टली हार्ट में राइट साइड ऑफ द हार्ट के एट्रियम में जो ब्लड है उसको क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करते हैं। द सुपीरियर वेना केवा ड्रेन्स ऑल बॉडी स्ट्रक्चर्स लाइंग अबो द डायफ्राम एंड द inferior vena cava drains blood from the all structures below the diaphragm. So as name suggested, superior vena cava superior part of the body से diaphragm के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड को हार्ट में ड्रेन करता है, और जो inferior vena cava है that is from the lower part of the body, diaphragm के नीचे से जो भी बॉडी पार्ट है उसके सारे ब्लड को क्या करता है? वो हार्ट में ड्रेन करता है। So first is the superior vena cava. This is about 7 centimeter long and is formed by the union of the left and the right brachiocephalic vein. So superior vena cava जो है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो फॉर्मेशन होता है लेफ़्ट एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के जॉइंट होने से होता है। ठीक है, हम डायग्राम में आगे देखेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट है आपका इन्फीरियर वेना केवा and this is formed at the level of fifth lumbar vertebra by the union of the right and the left common iliac veins. So जो inferior vena cava होता है because वो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, ये fifth lumbar vertebra पे ये join होता है जब right and left common iliac vein, so ये बनता है आपका inferior vena cava। ओके, सो यहाँ डायग्राम में हम लोग देख लेंगे। दिस इज़ द superior vena cava, this one is the okay एंड दिस इज़ द इन्फीरियर वेना केवा, है ना। सो आप लोग देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा ऊपर ब्रेकियोसेफेलिक राइट एंड लेफ्ट से क्या हुआ है? जॉइंट होके बना है। और जो इन्फीरियर वेना केवा है दिस इज़ द इन्फीरियर वेना केवा और ये फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के पास ये आपका दो इलियक वेन्स है, राइट कॉमन, ये है आपका राइट कॉमन इलियक वेन और इधर जो है वो दैट इज़ द लेफ्ट कॉमन इलियक वेन। ये जब जुड़ जाती है सब तब ये क्या फॉर्म करती है बेटा? इन्फीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन करती है। So studying more about the inferior vena cava, an ascent through the abdomen lying close against the vertebral column and parallel to and just to the right of the descending abdominal aorta. It passes through the tendinous portion of the diaphragm into the thorax at the level of the 8th thoracic vertebra. As the inferior vena cava ascend through the abdomen, veins draining pelvis and abdominal organ empty into इट, है ना। सो जैसे जैसे आपका राइट एंड लेफ़्ट कॉमन इलियक जो वेन है जॉइंट होती है जब, है ना, ये आपका जुड़ने के बाद आपका इन्फीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन करती है और ये अब्डोमिनल एरिया से होते हुए ऊपर की ओर जाता है ना, पैरेलल रहता है। जैसे कि आपका अब्डोमिनल एओर्टा नीचे आया था ना, वैसे ही ये उसी पैरेलल में उसी समानांतर में क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर वेन जो है वो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ वेना केवा ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और आपका एर्थ जो थोरैसिक वर्टिब्रा है वहाँ पर डायफ्राम को क्रॉस करके, है ना, वो क्या करता है? थोरैसिक कैविटी में एंटर करता है। और इन्फीरियर वेना केवा में एग्जैक्टली एब्डोमेन और पेल्विस के जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे अपने जो वीनस ड्रेनेज है उसको क्या करते हैं? इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करते हैं। ओके, यहाँ पर फिर से हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। ऊपर जो है दैट इज़ सुपीरियर वेना केवा और जो नीचे है बेटा दैट इज़ दी इन्फीरियर वेना केवा। सो सुपीरियर वेना केवा देखिए आपके सारे जो थोरैसिक एरिया के जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन हैं, वो अपने ऑर्गन से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन कर दे रहे हैं, है ना। आपका हेड एंड नेक से आ रहा है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, है ना, और आपका थोरैसिक ऑर्गन जितने भी हैं इंटरकॉस्टल वेन्स जो है वो भी उसमें ड्रेन कर रहे हैं, भी जाइगस वेन्स जो हैं वहाँ पर ड्रेन कर रही हैं, इसोफेजियल वेन है,
ए जाइगस वेन है ना, ये सारा ड्रेन कर रहा है आपका सुपीरियर वेना केवा में। और जो इन्फीरियर वेना केवा है उसको आप लोग जब ध्यान से देखेंगे सो आपका राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन है वो आपका जॉइंट होके जो है इन्फीरियर वेना केवा बनाया है। और यहाँ पर देखिए पेल्विक ऑर्गन से और जितने भी आपके अब्डोमिनल ऑर्गन हो गए, किडनी हो गया, गोनैड्स हो गए, है ना, हेपेटिक एरिया हो गया या आपका जो अब्डोमिनल एरिया हो गया, लंबर वेन्स हो गए, वो सारे जो हैं इन्फीरियर वेना केवा को क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट दी वेना केवा। वेना केवा इज ऑफ टू टाइप, सुपीरियर वेना केवा एंड दी इन्फीरियर वेना केवा। सो हमने दो टाइप के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया है, दैट इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लोग आगे की ओर और बढ़ेंगे, है ना। एओर्टा हमने पढ़ लिया और वेना केवा भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द हेड एंड द नेक। ओके, सो आर्टरीज सप्लाइंग दी आर्टीरियल जो सप्लाई है हेड एंड नेक का, दैट इज़ द पेयर्ड आर्टरी सप्लाइंग द हेड एंड नेक आर दी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज। सो जो पेयर्ड ब्रांचेस जो होती है एओर्टा से जो ब्रांचेस निकली है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हेड एंड नेक को सप्लाई करती है दैट इज़ दी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड दी वर्टिब्रल आर्टरीज। ओके, सो कैरोटिड आर्टरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी rises directly from the arch of aorta. They pass upward on either side of the neck and have the same distribution on each side. The common carotid arteries are embedded in fascia called the carotid sheath. At the level of the upper border of the thyroid cartilage, each divides into the internal carotid artery and an external carotid artery. सो यहाँ पर हम लोग जो आर्टीरियल सप्लाई हेड और नेक में जो पढ़ने जा रहे हैं, दो आप कॉमन चीज़ें याद रखना। फर्स्ट इज़ द आपका कैरोटिड आर्टरीज, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड सेकेंड वन इज़ द वर्टिब्रल आर्टरीज। सो कैरोटिड आर्टरीज के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे सो आपका जो राइट कैरोटिड आर्टरी है ना, वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्च का ब्रांच है। और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये डायरेक्टली जो है एओर्टा से क्या होता है, अराइज होता है ना। सो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का ब्रांच है राइट साइड के, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्टली अराइज होती है एओर्टा से। दे पास अपवर्ड, ये ऊपर की ओर जाते हैं बेटा, है ना, और आपके आइदर साइड ऑफ द नेक में, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में और राइट साइड वाला राइट साइड में, है ना। और आपका ये एक फेशिया से एम्बेडेड होते हैं, दैट इज़ द कैरोटिड शीथ। एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द थराइड कार्टिलेज, ईच जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगेन जो कैरोटिड आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। सो इस वाले डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं आपका कैरोटिड आर्टरीज कहाँ से अराइज हो रही है ना। सो आपका जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का ब्रांच है ना। और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो डायरेक्टली एओर्टा से क्या हुआ है बेटा, अराइज हुआ है। देन अगेन आप यहाँ ऊपर में देखेंगे कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेस दे रही है, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है। इधर भी आपका एक फेस को जा रही है और एक ब्रेन को जा रही है। सो कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड के अगेन दे डिवाइड इनटू दी टू ब्रांचेस, दैट इज़ दी आपका इंटरनल ब्रांच है एक, और एक जो है वो क्या है आपका एक्सटर्नल ब्रांच है, जिसको हम लोग अगेन बाद में पढ़ेंगे।